नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, एकदम छोटा सा टॉपिक। पहले भी मैंने ज्योग्राफी की क्लासें ली हैं। ये टॉपिक पूरी तरह से मैं मेरी तरफ से संपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, यानी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। यानी आज मैं बात करूंगा जल से भरे हुए उस प्राकृतिक गर्त की, यानी जल से भरा हुआ वो प्राकृतिक गर्त जो झीलों के नाम से संबोधित किया जाता है। झीलों का निर्माण कैसे होता है, यानी मैंने बताया कि जल से भरा हुआ वो प्राकृतिक गर्त जो ज्योग्राफी बताती है कि विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि ये अस्थायी भी होता है। ठीक है, ज्योग्राफी का अध्ययन करें तो जो झीलों का अध्ययन है ज्योग्राफी ने उसे नाम दिया है लिम्नोलॉजी का। लिम्नोलॉजी के नाम से इसे संबोधित किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। इस तरह का क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि झीलों के अध्ययन को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो लिम्नोलॉजी। ठीक है, फिर झीलों की बात करें तो कहते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, मैं भारत सरकार की बातें कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बातें कर रहा हूं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2001 में झील संरक्षण अधिनियम बनाया भारत में। यानी इतिहास की अगर हम बातें करें तो इतिहास में हम देखते हैं सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन किया जाता है। कौन सी झील का निर्माण का वर्णन किया जाता है? सुदर्शन झील। ये सुदर्शन झील है, ये मौर्य वंश से वर्णन मिलता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। एक महान गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त ने भी इसका निर्माण करवाया था। यानी मौर्य काल में भी झीलें हुआ करती थी। सुदर्शन झील जो गुजरात में है, जिसका वर्णन हमें मिलता है, कौन से राज्य में है? गुजरात में। इतिहास में आपने पढ़ी होगी सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो एक गुप्त शासक का नाम आता है स्कंदगुप्त ने। क्लियर? यानी प्राचीन समय से झीलें हैं, मगर झील संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया हमारे देश में? 2001 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ये जरूर याद रखेंगे आप। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यह महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। कौन सी सरकार में? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। और भारत सरकार द्वारा कहा जाता है कि 14 राज्यों की 58 झीलों पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत में कितने? 14 राज्यों की 58 झीलों पर कार्य किया जा रहा है। यह जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? चलिए आगे हम देखें तो कहते हैं कि एक देश है, जिस देश का नाम आप सभी ने सुना है, देश को फिनलैंड के नाम से संबोधित करते हैं। फिनलैंड क्या कहते हैं? फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है ये। अब फिनलैंड के बारे में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं कि फिनलैंड नंबर 1 झीलों की वाटिका कहलाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं, तो आप बताएंगे फिनलैंड। नंबर 2 हजार झीलों की भूमि भी किसे कहते हैं? फिनलैंड। और झीलों का देश भी कौन सा देश कहलाता है? फिनलैंड। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बने हुए हैं। मैंने बताया आपको, झीलों की वाटिका फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में कि झीलों का देश, तो झीलों का देश भी कौन सा देश है? फिनलैंड। अगर भारत की बात करें तो राजस्थान में एक नगर है, जिस नगर को नाम दिया गया है उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर गिरिवा की पहाड़ियों में बसा हुआ, राजा उदय सिंह जी ने यह शहर बसाया था, यह जरूर याद रखेंगे। तो उदयपुर के बारे में कहते हैं कि उदयपुर गिरिवा की पहाड़ियों में बसा हुआ एक सुंदर सा शहर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। मगर झीलों की वाटिका, झीलों का देश और हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड। फिर मैंने बताया नेक्स्ट कि हमारे मौर्य काल में भी झीलों का वर्णन था। एक बार एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए, कि विश्व में सबसे प्राचीन झील का दर्जा किसे दिया गया है? तो विश्व में सबसे प्राचीन झील जो कहा जाता है वो बेकाल झील को कहा जाता है। आप सभी को पता है किस देश में बेकाल झील? रूस में। ये विश्व की सबसे प्राचीन झील कहलाती है, ये जरूर याद रखेंगे आप। विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी झील कहलाती है? बेकाल झील। एक बार फिर मैं बता देता हूं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है भारतीय जीके का, एसएससी का,
नेक्स्ट, झीलों का वर्णन मैंने बताया कि जल से भरा हुआ वो प्राकृतिक गर्त यानी गड्ढा, जल से भरा हुआ वो प्राकृतिक गर्त जो झीलों के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी झील कहा जाता है जिसे। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। फिर मैंने बताया आपको कि झील हमारे मौर्य काल में भी हुआ करती थी। जैसे सुदर्शन झील की बात करें तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। कौन से राज्य में है ये झील? तो ये गुजरात में है। सुदर्शन झील किस राज्य में? गुजरात में। यानी नेक्स्ट, प्राचीन भारत में भी झीलों का वर्णन किया गया है। फिर मैंने बताया कि झील संरक्षण अधिनियम केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने 2001 में किया। आज ये झील संरक्षण अधिनियम है या राष्ट्रीय झील संरक्षण अधिनियम भारत की कितनी झीलों पर कार्य कर रहा है? तो 58 झीलों पर कार्य कर रहा है। कितने राज्यों की? 14 राज्यों की। फिर मैंने बताया झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, झीलों का देश किसे कहते हैं, और 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। फिर मैंने बताया कि विश्व में सबसे प्राचीन झील, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी झील कहलाती है? तो आप याद रखेंगे रूस में एक झील है जो विश्व की सबसे गहरी भी झील है, वो भी बातें मैं आगे करूंगा। तो विश्व की सबसे प्राचीन झील बेकोल कहलाती है। बेकोल है कहां पे? रूस में। मगर झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो आप जरूर याद रखेंगे उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन बन जाता है कि झीलों के प्रकार। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरह से भारत का मानचित्र बनाऊं और आपके सामने झीलों के प्रकार रखूं तो ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी में आया हुआ है, एचएसएससी में आया हुआ है, एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, पलाया, कैयालय, लोकतक, लोकटक। ठीक है, और फिर हीमोड, हीमोड। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। क्या है ये? पलाया क्या है? कयाल क्या है? लोकटक क्या है? हीमोड क्या है? सीटेट में ये क्वेश्चन आया था, हीमोड क्या है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उत्तरी भारत की मैं बात करूं जहां पे बर्फीला एरिया है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में जहां पे बर्फीले एरिया में यू आकार की घाटी बन जाती है। उत्तरी भारत में यानी बर्फीले एरिया में जहां पे यू आकार की घाटी बन जाती है, उस घाटी को हीमोड झील के नाम से संबोधित करते हैं। हीमोड, या इसे हिमानीकृत झील बोलते हैं। ये झीलें हमें कहां पे मिलेगी? बर्फीले एरिया में, यानी लेह लद्दाख क्षेत्र में मिलेगी। मानसरोवर वगैरह वो झीलें होती है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए पलाया। अब पलाया को आप वायु निर्मित झील भी बोल सकते हो, और पलाया को आप वायुड भी बोल सकते हो। इस तरह से पलाया, वायु निर्मित झील और वायुड, ये एक ही बात है। ठीक है, इस प्रकार की झीलें हमें मिलेगी। ये अस्थायी झीलें होती है और पश्चिमी भारत में यानी राजस्थान में मिलती है। पश्चिमी भारत में क्वेश्चन आया था, आरपीएससी में क्वेश्चन आया था ये कि पलाया क्या है? तो पलाया एक झील है, अस्थायी झील है। मिलेगी कहां पे? पश्चिमी भारत में, राजस्थान में। यानी वर्षा ऋतु में ये झीलें जन्म लेती है। जैसे मैंने बताया ना कि यू आकार की घाटी जब बन जाती है तो हिमोड झील बन जाती है। वो कौन सी झील बन जाती है? हिमोड। इसी तरह से नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में जो अस्थायी झीलें जन्म लेती है, वर्षा ऋतु में जो अस्थायी झीलें जन्म लेती है, उन्हें वायु निर्मित झील, वायुड या फिर पलाया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, आपके एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट कि केरल राज्य में झीलों को किस नाम से संबोधित करते हैं? कयाल। केरल राज्य में झीलों को किस नाम से संबोधित करते हैं? कयाल। इसी तरह से मणिपुर की बात करें या पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर में, ध्यान दीजिए, मणिपुर राज्य में इन झीलों को किस नाम से संबोधित करते हैं? लोकटक। ठीक है, फिर उसके बाद में एक विशेष क्वेश्चन आता है काफी बार एग्जामों में, लैगून या अनूप। ये क्या है? ये भी एक झील है, लैगून या अनूप। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, लैगून या अनूप, यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान दीजिए
कि सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है, सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है, ठीक है, सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है तो एक झील बना देता है। सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है तो एक झील बना देता है। वो इस तरह की झील बन जाती है जिसे हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, या तो इसे बोलेंगे लैगून झील या इसे बोलेंगे अनूप झील। और खारे पानी की, सागरीय जल कैसा होता है, खारा होता है, तो ये खारे पानी की झील होती है। जैसे आप याद कीजिए चिल्का, चिल्का एक झील है, वो चिल्का कौन सा उदाहरण है, तो अनूप का उदाहरण है। इसी तरह से आप याद कीजिए कोलेर, कोलेरू भी एक झील है जो आंध्र प्रदेश में, वो किस चीज का उदाहरण है, अनूप का। और इसी तरह से आप याद कीजिए पुलिकट, पुलिकट भी एक झील है जो किस चीज का उदाहरण है, वो भी लैगून या अनूप का। और इसी तरह से आप याद कीजिए बैमनाद या बैमनाइट्स, केरल में है ये। तो इस तरह से सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है तो वो एक झील बना देता है और वो झील कहलाती है नेक्स्ट, या तो उसे हम बोलेंगे अनूप या उसे बोलेंगे लैगून। तो ये भी एक झीलों का प्रकार हो गया। फिर कहते हैं कि नदियों से अलग होकर, यानी इस तरह से नदियां बहती है और नदियों का कुछ भाग अलग हो जाता है, नदियों से अलग होकर जो झीलें बनेगी उन झीलों को क्या बोलते हैं, उन झीलों को बोलते हैं विसर्प झील या क्या बोलते हैं, चाप झील। ध्यान दीजिए, उन झीलों को विसर्प झील या चाप झील के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ ज्योग्राफी के राइटर इसे नदीय झील भी बोलते हैं, यानी नदियों से बनी है तो नदीय झील भी कहलाती है। क्लियर, विसर्प झील व चाप झील ये कहलाती है। ये भी एक झीलों का प्रकार है, ये नदियों से अलग होकर बनती है। विवर्तनिक, विवर्तनिक की बात करें तो विवर्तनिक भी एक झील होती है। इस प्रकार की झीलें हमें पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं, ठीक है। विवर्तनिक ये भी एक झील होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई दरार बन जाती है, वो दरार कुछ समय बाद झील का रूप ले लेती है और वो भी एक झील होती है। इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो दरार सी बन जाती है वो विवर्तनिक झील होती है। ये झीलों के प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, यहां से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एक बताया कि विशेष क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, एक मिनट, विशेष क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर बर्फीले एरिया में जब यू आकार की घाटी बन जाती है, वो घाटी किस नाम से संबोधित की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में यानी बर्फीले एरिया में जब यू आकार की घाटी बन जाती है उस घाटी को हिमोड झील के नाम से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड। क्लियर। और पश्चिमी भारत में वर्षा ऋतु में जो अस्थायी झीलें जन्म लेती है, पश्चिमी भारत में वर्षा ऋतु में जो अस्थायी झीलें जन्म लेती है उन झीलों को पलाया, वायु निर्मित और वायुड के नाम से संबोधित किया जाता है। जो झीलें पहाड़ी क्षेत्रों में दरारों से बनती हैं, जो झीलें पहाड़ी क्षेत्रों में दरारों से बनती हैं उन झीलों को विवर्तनिक झील बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। जो झीलें नदियों से अलग होकर बनती है, नदियों से अलग होकर जो झीलें बनती हैं वो नदीय झील कहलाती है, विसर्प झील कहलाती है, चाप झील कहलाती है। ये जरूर याद रखेंगे। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य में झीलों को लोकटक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सीटेट, एसटेट, एसएससी, एचएसएससी, आरपीएससी, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने क्या बताया कि सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है, सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है तो वो पृथ्वी का भाग काट देता है और ये कटा हुआ भाग खारे पानी की एक झील बन जाता है। जैसे चिल्का, चिल्का, ठीक है, ये कटा हुआ भाग एक झील बन जाता है, जैसे कि चिल्का, कोलेरू, पुलिकट और बैमनाद। ये क्या है, ये भारत की लैगून झीलें हैं। लैगून को ही किस नाम से संबोधित करते हैं, लैगून को ही अनूप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, अनूप। तो ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर, लैगून या अनूप एक ही बात है। फिर उसके बाद में चलिए, एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केरल राज्य में झीलों को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो कयाल। क्या कहते हैं, कयाल। ये भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहां से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। नंबर 1 तो मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट झील संरक्षण अधिनियम बता दिया,
सबसे प्राचीन झील बताते। फिर उसके बाद में झीलों की वाटिका, किस देश को झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि, झीलों की नगरी और सबसे प्राचीन झील। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने किया, वो क्या किया, नेक्स्ट झीलों के प्रकार, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलें, ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन में हम देखें तो हम देखेंगे भाई नेक्स्ट विश्व की झीलें। ध्यान दीजिए, अब विश्व की झीलों की बात करें तो विश्व की झीलों से संबंधित भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एग्जाम में आए हुए ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा विश्व की झीलों। बहुत सारी असंख्य झीलें हैं, आप कहोगे तो फिनलैंड में लाखों झीलें, अब लाखों झीलें थोड़ी की जाती है, मगर हम कुछ महत्वपूर्ण झीलों की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने नेक्स्ट मानचित्र बना लिया। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले इन महाद्वीपों की बड़ी झीलें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर, क्लियर। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। कौन सी? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, क्लियर। फिर उसके बाद में यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लादोगा, लादोगा। फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है टीटीकाका। ध्यान दीजिए, पहले तो इन झीलों की बातें करते हैं। अब देख लीजिए, विश्व की जो झीलें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं उन झीलों की बातें कर रहा हूं, ठीक है। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टीटीकाका। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लादोगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। फिर ध्यान दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी है और विश्व की भी सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर है कहां पे? पहला क्वेश्चन वो करते हैं। कैस्पियन सागर के बारे में लिखते हैं कि कैस्पियन सागर है सोवियत संघ में। कैस्पियन सागर कहां पे है? सोवियत संघ में, क्लियर। नेक्स्ट, अब रियलिटी ध्यान से देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं मैं। कैस्पियन सागर की बात कर रहा हूं मैं। कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर है भाई 5 देशों में। कितने देशों में है? 5 देशों में। यह जरूर याद रखेंगे। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नंबर एक चलें, रूस। नंबर 2 कजाकिस्तान। नंबर 3 तुर्कमेनिस्तान। नंबर 4 ईरान। और नंबर 5 अजरबैजान। ठीक है। बहुत सारी किताबें आज भी लिखती हैं, बहुत सारी किताबें आज भी लिखती हैं कि कैस्पियन सागर है कहां पे। तो कैस्पियन सागर वो कहां पे लिखती है? सोवियत संघ में लिखती है। आज भी कैस्पियन सागर कहां पे है? सोवियत संघ में। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। मगर रियलिटी में कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर है वो आज 5 देशों में। कितने देशों में भी? 5 देशों में। वो 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रसिया, रूस। नंबर 2 है कजाकिस्तान। नंबर 3 है तुर्कमेनिस्तान। नंबर 4 है ईरान।
और नंबर 5 है अजरबैजान। एक तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में चले विक्टोरिया। दूसरी झील की बात करें विक्टोरिया, तो विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और विक्टोरिया के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है, वो क्या लिखी जाती है कि विक्टोरिया है वो 3 देशों में है। विक्टोरिया कितने देशों में है? 3 देशों में, ठीक है। 3 देशों में कौन से? नंबर 1 तंजानिया, नंबर 2 केनिया और नंबर 3 युगांडा। ये जरूर याद रखेंगे आप। विक्टोरिया झील है ये कितने देशों में है? 3 देशों में है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील की विशेषता क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया है कितने देशों में? तो विक्टोरिया की विशेषता ये 3 देशों में है। नंबर 1 तंजानिया, नंबर 2 केनिया और नंबर 3 युगांडा। ये जरूर याद रखेंगे आप। फिर चलिए उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुपीरियर। सुपीरियर झील की बातें करें तो सुपीरियर झील है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? उत्तरी अमेरिका। सुपीरियर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। ध्यान दीजिए, सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील भी 2 देशों में है, ठीक है। कौन कौन से 2 देशों में है? सुपीरियर झील कनाडा में है और सुपीरियर झील यूएसए में है। जरूर याद रखेंगे। सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यह भी 2 देशों में है। नेक्स्ट कौन कौन से 2 देशों में है? तो ध्यान दीजिए, यह भी 2 देशों में है। नंबर 1 कनाडा और नंबर 2 यूएसए। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि सुपीरियर झील वो कितने देशों में है? 2 देशों में। विक्टोरिया झील कितने देशों में है? 3 देशों में। और कैस्पियन सागर झील की बात करें तो कैस्पियन सागर झील है वो कितने देशों में है? 5 देशों में। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, कितने देशों में है? 5 देशों में। फिर उसके बाद में चलिए आगे बात करें टीटीकाका। टीटीकाका की विशेषता क्या है? टीटीकाका झील है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। टीटीकाका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और टीटीकाका झील है वो कितने देशों में भाई? नेक्स्ट 2 देशों में। 2 देशों में। नेक्स्ट पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया कितने देशों में? 2 देशों में, ठीक है। टीटीकाका की विशेषता 2 देशों में है। ये सुपीरियर की विशेषता ये भी 2 देशों में। अब इसके 2 देश कौन कौन से हैं वो हमने देखे भाई। एक तो पेरू है और दूसरा देश कौन सा है? बोलीविया। फिर उसके बाद में चलिए नेक्स्ट आगे वाला देखें तो जो लादोगा है वो एक ही देश में है। किस देश में है? रूस में है। और आयर है वो भी एक ही देश में। कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर? लादोगा कितने देशों में है? एक ही देश में है, रूस में। और आयर कितने देशों में है? ये भी एक ही देश में है। और कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये है विश्व की बड़ी झीलें। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। मैंने बताया कि विश्व की बड़ी झीलों की बात कर रहे थे हम। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर 5 देशों में है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहीं है, विश्व की भी सबसे बड़ी झील है। एशिया महाद्वीप की नहीं है, विश्व की भी सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट कैस्पियन सागर के बारे में कहा जाता है कि कैस्पियन सागर, कुछ किताबें आज भी लिख रही है कि सोवियत संघ में, नहीं, सोवियत संघ नहीं। अब ये 5 देशों में, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में। फिर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। अब विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील के बारे में कहते हैं कि विक्टोरिया झील है 3 देशों में, तंजानिया, केनिया, युगांडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर 2 देशों में है, कनाडा और यूएसए में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है टीटीकाका है, यह भी 2 देशों में, पेरू और बोलीविया में। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लादोगा रूस में है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है भाई आपकी नेक्स्ट आयर। अब इन झीलों की बात कर रहे थे
एग्जाम में इनके साथ साथ 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं झीलों से संबंधित, ध्यान दीजिए, जो हमारी एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक बार फिर वापिस वही लेते हैं, मैं विश्व की झीलें करवा रहा था आपको। ठीक है, अब विश्व की झीलों में कैस्पियन सागर के साथ साथ एक क्वेश्चन आता है बेकोल झील का, एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है एशिया महाद्वीप से ही अरल सागर का, अरल सागर का। एशिया महाद्वीप से एक क्वेश्चन और आता है वोन झील का, और एशिया महाद्वीप से ही एक क्वेश्चन और आता है मरीत सागर का। एशिया महाद्वीप के ये 4 झीलों के क्वेश्चन और बनते हैं। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप का एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट झीलों से संबंधित, वो आता है क्वेश्चन टांगानीका। कौन सा क्वेश्चन आता है? टांगानीका। चलिए ध्यान दीजिए। अब बेकोल की बात करें तो बेकोल झील है वो यूरेशिया में है, बेकोल झील है वो यूरेशिया में है। ये वर्तमान समय में है किस देश में? तो ये रूस में है। किस देश में? यूरेशिया यानी रूस में है। बेकोल की विशेषता क्या है? नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन झील है बेकोल। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? बेकोल कहते हैं। और बेकोल झील के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी जो गहराई है वो गहराई है 1642 मीटर। कितनी गहराई है? 1642 मीटर। तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी झील भाई? बेकोल। बेकोल है किस देश में? रूस में है। अरल सागर की विशेषता, अरल सागर की बात करें तो कहते हैं कि वर्तमान समय में अरल सागर का 90% जल है वो समाप्त हो गया है और केवल 10% जल बचा है। कितना जल बचा है आज अरल सागर का? 10%। मगर एग्जाम में क्वेश्चन अरल सागर का क्या आता है कि अरल सागर है किन देशों में? तो हम बताते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है अरल सागर। इसके देश पूछे जाते हैं हमेशा, अरल सागर कहां पे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कौन सा सागर है? अरल सागर। तो अरल सागर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लैक वोन, लैक वोन की बात करें तो लैक वोन जो है वो है तुर्की में, तुर्की या टर्की बोलते हैं, तुर्की। लैक वोन की विशेषता, ये एक लवणीय झील है। कैसी झील है? ये एक लवणीय झील है। और लैक वोन की विशेषता नेक्स्ट कि इसे विश्व की सर्वाधिक लवणीय झीलों में भी रखती है कुछ बुकें। अपनी एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक है वो मृत सागर को सबसे लवणीय झील बताती है, मगर कुछ बुकें लैक वोन को भी नेक्स्ट लवणीय झील मानती है। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मृत सागर। मृत सागर जो है वो वैसे तो इजराइल में है। कुछ बुकें लिखती है इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, मृत सागर है इजराइल में, और ये कुछ बुकें लिखती है कि इजराइल और जॉर्डन में भी इसका वर्णन मिलता है, जॉर्डन में। ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? मगर ज्यादातर बुकें हैं वो इजराइल में लिखती हैं, तो इसीलिए आप भी नेक्स्ट कहां पे याद रखेंगे? मृत सागर की बात करेंगे तो मृत सागर की बात करेंगे तो जो मृत सागर है वो आप बताएंगे इजराइल में। क्लियर? इजराइल। अब ये एक लवणीय झील है। कैसी झील है? लवणीय। मगर इससे एक क्वेश्चन आता है कि धरातलीय आधार पर विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो मृत सागरीय भाई। धरातलीय आधार पर विश्व का सबसे नीचा स्थान जो 418 मीटर नीचा है, ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर? सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो गहरे स्थान की बात करें तो गहरे स्थान से अलग क्वेश्चन बन जाएगा भाई। गहरा स्थान है वो प्रशांत महासागर में है, जिसे बोलते हैं मैरियाना गर्त। क्या बोलते हैं? मैरियाना गर्त। 11,033 मीटर। ये जरूर याद रखेंगे। मगर सबसे नीचा स्थान कौन सा है? सबसे नीचा स्थान कौन सा है भाई? नेक्स्ट, मृत सागर। मृत सागर एक झील है, किस देश में है? इजराइल में। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक लवणीय झील है और इसे सबसे नीचा स्थान भी बोलते हैं। तो मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की नहीं, विश्व की भी सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, कैस्पियन सागर के बारे में फिर मैंने बताया कितने देशों में कैस्पियन सागर? 5 देशों में, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में। फिर एशिया महाद्वीप की कुछ और झीलों की बातें करें तो और झीलों में आती है बेकाल, पर्ल ऑफ साइबेरिया। बेकाल,
पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं जिसे, रूस में है, विश्व की सबसे प्राचीन झील है और विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी वैसे यूरेशिया में है। नेक्स्ट बेकाल और लेक वोन ये यूरेशिया में मानी जाती हैं। ठीक है, फिर अरल सागर से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। अरल सागर की विशेषता, कि अरल सागर की विशेषता है कि इसका 90% जल है वो सूख चुका है और केवल 10% जल है। मगर एग्जाम में एसएससी की मैं बातें करूं या एचएसएससी की बातें करूं, दिल्ली पुलिस वगैरह की बातें करूं, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अरल सागर है किन देशों में। तो अरल सागर 2 देशों में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। लेक वोन और डेड सी, मृत सागर, ये दोनों ही लवणीय झीलें हैं। लेक वोन और डेड सी ये दोनों ही लवणीय झीलें हैं। लेक वोन तो है तुर्की में और डेड सी है वो कहां पे भी, इजराइल में। मैंने बताया एनसीईआरटी की बुकें हैं या एसएससी की बुकें, सीटेट वगैरह है, वो सबसे लवणीय झील बताता है वो डेड सी को बताता है, ये जरूर याद रखें। कुछ राइटर लेक वोन को भी लवणीय बताते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की एक झील हमने पढ़ ली थी। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया, मैंने बताई थी विक्टोरिया। विक्टोरिया की विशेषता, नेक्स्ट विक्टोरिया झील 3 देशों में है। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि विक्टोरिया झील की विशेषता है ये विश्व में दूसरे नंबर की है जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो कौन सी है, सुपीरियर है यूएसए और कनाडा में। ठीक है, मगर दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो विक्टोरिया है, ये जरूर याद रखेंगे। विक्टोरिया है 3 देशों में, तंजानिया, युगांडा और केनिया में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो कौन सी है भाई, विक्टोरिया, याद रखेंगे। फिर अफ्रीका महाद्वीप की एक और झील है जिस झील का नाम है टांगानिका। टांगानिका झील के बारे में कहते हैं जैसे बरुंडी हो गया, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, कांगो हो गया, इन 4 देशों में यह झील फैली है। बरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और कांगो। टांगानिका झील की विशेषता है इस झील की जो लेंथ है, इस झील की जो लंबाई है वो 673 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे लंबी झील है। मगर एक और क्वेश्चन बन जाता है, अभी मैं बता रहा था आपको कि विश्व की सबसे गहरी झील मैंने आपको बताई, विश्व की सबसे गहरी झील मैंने बताई बेकोल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे बेकोल विश्व की सबसे गहरी झील है। मगर विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, यानी दूसरे नंबर की विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है। वैसे मैंने बताया कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, पहले नंबर की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर है और दूसरे नंबर के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया। ये दूसरे नंबर की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी तरह से टांगानिका से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से बनते हैं, एक तो विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, मैंने बताया 4 देशों में है। इस झील की जो लेंथ है वो कितनी है, 673 किलोमीटर। 4 देशों में बुरुंडी हो गया, कांगो हो गया, तंजानिया हो गया और आपका जाम्बिया हो गया, इन 4 देशों में है और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। यह क्वेश्चन इससे अच्छा बनता है। चलिए फिर उसके बाद में चलें, आगे वाला क्वेश्चन देखें तो यूरोप छोड़ दीजिए। वैसे एक साइमा झील है, यूरोप की बात करें, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि यूरोप की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, लादोगा। एक और झील का वर्णन मिलता है जिस झील की विशेषता है फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड के बारे में हमने क्वेश्चन बनाया था, झीलों का देश किसे बोलते हैं, फिनलैंड। झीलों की वाटिका किसे बोलते हैं, फिनलैंड। और 1000 झीलों की भूमि किसे बोलते हैं, फिनलैंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन जाए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मैंने बताया था लाडोगा या लादोगा। लादोगा है किस देश में, रूस में। और यूरोप में जो सबसे ज्यादा झीलें हैं वो किस देश में है, फिनलैंड में। तो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो साइमा झील। चलिए फिर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो आते हैं फिंगर लैक से। 5 विश्व की महान हिमानीकृत झीलें, और ये जो 5 विश्व की महान हिमानीकृत झीलें हैं वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यहां पे आप देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश है और इस देश के नीचे एक और देश भी है जिसे हम यूएसए बोलते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिस देश का नाम है कनाडा। और एक नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक और देश है यूएसए।
यूएसए और कनाडा की बात करें तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर दो झीलें, कुछ झीलें हैं, ठीक है। मैंने ये आकृति बना ली अपनी, मान लीजिए कनाडा, और इसके नीचे ये वाला देश हो गया यूएसए। चलिए, यानी नेक्स्ट ये वाली पोजीशन में बना रहा हूं यहां की बीच की, जहां पे विश्व की फिंगर लैक यानी विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें मिलती हैं। विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलों से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ध्यान से देखिए। यहां पे हैं विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें, जिन झीलों से संबंधित हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। चलिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, अच्छे अच्छे ध्यान दीजिए, ठीक है। विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें, विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें, और इन झीलों से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। फिंगर लैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिंगर लैक, फिंगर लैक, ये नाम जरूर याद रखें। अब ये विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ओंटेरियो, नंबर 2 ईरी, नंबर 3 ह्यूरोन, नंबर 4 मिशिगन, मिशिगन, और नंबर 5 सुपीरियर, सुपीरियर। क्लियर? ये विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें हैं। ध्यान दीजिए, ये विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें हैं। नंबर 1 ओंटेरियो, नंबर 2 ईरी, नंबर 3 ह्यूरोन, नंबर 4 मिशिगन, और नंबर 5 सुपीरियर। इन्हें बोलते हैं फिंगर लैक। अब ये फिंगर लैक है कहां पे? तो फिंगर लैक कहां पे आप देख लीजिए ध्यान से। फिंगर लैक है यूएसए और कनाडा की सीमा पर, यूएसए और कनाडा की सीमा पर फिंगर लैक है। कहां पे? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है फिंगर लैक। और इनसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में काफी बार। विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें। अब जो सुपीरियर झील की बात कर रहे थे हम, सुपीरियर झील की विशेषता, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो सबसे बड़ी है ही है, और ये विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। मैंने आपको बताया था विश्व में दूसरी सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी बताई थी मैंने? विश्व में दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बताई थी विक्टोरिया। मगर विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे, सुपीरियर विश्व में दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कई बार एग्जाम में एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फिंगर लैक में से, मैंने बताया ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, फिंगर लैक में से एकमात्र वो कौन सी झील है जो पूर्णतया यूएसए में है? मिशिगन की विशेषता क्या है कि मिशिगन पूर्णतया यूएसए में स्थित है। ये जरूर याद रखेंगे, मिशिगन पूर्णतया यूएसए में स्थित है। यहां से क्वेश्चन हमारे आते हैं विश्व की झीलों से संबंधित, ये जरूर याद रखेंगे आप। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया था, क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा। नेक्स्ट कि विश्व की झीलें, मैंने सबसे पहले आपको क्या करवाया? झीलों के अधिनियम करवाया। उसके बाद में दूसरा मेरा क्वेश्चन था वो क्या था भाई? नेक्स्ट झीलों के प्रकार थे। और तीसरा क्वेश्चन मैंने उठाया वो कौन सा? नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन था मेरा नेक्स्ट झीलों, विश्व की झीलें। अब विश्व की झीलें देख रहे थे तो एशिया महाद्वीप की और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, फिर उसके बाद में यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लादोगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील टिटिकाका। फिर मैंने बताया ये झीलें हैं कहां पे? तो मैंने बताया नेक्स्ट कि जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये 5 देशों में है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में। फिर उसके बाद में विक्टोरिया, विक्टोरिया 3 देशों में है, तंजानिया, केनिया और युगांडा। विक्टोरिया की विशेषता मैंने बताई, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फिर उसके बाद में मैंने बताया लादोगा रूस में है केवल, और सुपीरियर 2 देशों में, कनाडा और यूएसए में। सुपीरियर की विशेषता विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये। फिर मैंने बताया टिटिकाका,
टीटीकाका की विशेषता है कि टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। ऊंची झील, नौकायान, ये जरूर याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका, जो 2 देशों में है, पेरू और बोलिविया में। नेक्स्ट, टीटीकाका की विशेषता क्या है? टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झीलों में शामिल है, नौकायान झील है। फिर उसके बाद में हमने देखा भी एशिया महाद्वीप की कुछ और अति महत्वपूर्ण झीलें। एशिया महाद्वीप की कुछ और अति महत्वपूर्ण झीलों में हमने बेकोल के बारे में, यानी पर्ल ऑफ साइबेरिया के बारे में पढ़ा, जो विश्व की सबसे प्राचीन झील है। बेकोल की विशेषता, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इसकी गहराई है 1642 मीटर। ये है कहां पे? यूरेशिया यानी रूस में है ये। फिर मैंने बताया अरल सागर। अरल सागर की विशेषता ये है, नेक्स्ट, इसका 90% जल समाप्त हो चुका है, केवल 10% जल है, और ये 2 देशों में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। फिर लेक वोन और डेड सी। लेक वोन और डेड सी की विशेषता मैंने आपको बताई, ये दोनों की दोनों लवणीय झीलें हैं। कैसी झीलें? लवणीय झीलें हैं। और नेक्स्ट, लेक वोन तो है वो तुर्की में है और यूरेशिया में शामिल करते हैं इसे भी, और जो डेड सी है वो इजराइल में है। कुछ बुकें लिखती हैं इजराइल और जॉर्डन, मगर आप देख लीजिए इजराइल में ही है ये अपने डेड सी। डेड सी की विशेषता, ये विश्व की सबसे नीची झील है और ये विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की एक और झील मैंने करवाई आपको, टांगानिका। टांगानिका झील की विशेषता मैंने आपको बताई कि टांगानिका जो झील है वो है कितने देशों में? 4 देशों में। कितने देशों में? 4 देशों में। नेक्स्ट, तंजानिया, बुरुंडी, उसके बाद में हमने देखा जाम्बिया और कांगो। इसकी विशेषता, ये 673 किलोमीटर लंबी है, तो ये विश्व की सबसे लंबी झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इससे ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के। फिर उसके बाद में हमने देखा यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है, उस झील का नाम तो लादोगा है, मगर हमने देखा कि झीलों की वाटिका किसे बोलते हैं, 1000 झीलों की भूमि किसे बोलते हैं, झीलों का देश किसे बोलते हैं? फिनलैंड। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साइमा फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। फिर उसके बाद में चलिए, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मैंने 2 देशों का वर्णन किया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलें, कौन सी? ओंटेरियो, एरी, हायूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। ये विश्व की 5 महान हिमानीकृत झीलें कहलाती है। कहां पे? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि जो मिशिगन है वो किस देश में? मिशिगन पूर्णतया से यूएसए में, बाकी चारों की चारों सीमा पर है। ये जरूर याद रखेंगे। ये हुई अपनी विश्व की कुछ झीलें, विश्व की कुछ झीलों की बात की। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं भारत की कुछ झीलें। मैंने बताया 14 राज्यों में 58 झीलों का वर्णन किया जाता है। तो भारत की कुछ झीलों की मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, भारत की जो ये प्रसिद्ध झीलें हैं जो हमारे एग्जाम योग्य बनती हैं। चलिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर की ये प्रसिद्ध झीलें हैं। कौन सी? डल झील, बूलर झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, नगीना झील, गाडसर झील, आंचार झील, नेक्स्ट बिसनसर झील, मानसरोवर झील। ये झीलें जम्मू कश्मीर की है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। कौन से राज्य की ये झीलें? जम्मू कश्मीर की। और जो बूलर झील है, इसकी विशेषता है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और आप याद कीजिए, झेलम नदी के द्वारा ये झील बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बूलर। बूलर है कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पयोंगयांग, इस झील के बारे में कहते हैं कि यह भारत की सतरंगी झील है। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की सतरंगी झील कौन सी है, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर की ये प्रसिद्ध झीलें हैं। इसी तरह से पांगोंग की बात कर रहे थे हम। पांगोंग है वो भारत की, नेक्स्ट मैंने बताया सतरंगी झील है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, एक बार और एसएससी में क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट मोरेरी। अब मोरेरी झील की बात करें तो मोरेरी झील भी कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। और इसकी विशेषता, इससे क्वेश्चन क्या आया था हमारे एग्जाम में, नेक्स्ट की दर्पण झील कौन सी है भारत की? ये क्वेश्चन भी एसएससी में। मैंने बताया कि सतरंगी झील कौन सी है? पांगोंग, ये जम्मू कश्मीर में है। और फिर मोरेरी झील, ये क्वेश्चन आया था कि नेक्स्ट दर्पण झील कौन सी है भारत की? तो दर्पण झील कौन सी है? मोरेरी। ये भी कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। और यहां से 33 साकर के अवशेष भी मिलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाए कि कौन सी झील से 33
टैथी सागर के अवशेष मिलते हैं। तो टैथी सागर के अवशेष कहां से मिलते हैं? मोरेरी झील से। मगर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बूलर। बूलर झील झेलम नदी बनाती है कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने अकेला ही लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक जगह लिखा है, जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। नगीना झील भी हमारी एसएससी में आई हुई है, आपको याद ही है। चलिए आगे वाले राज्य की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झीलें ये हैं। महाराणा प्रताप सागर झील हो गई अपनी। नेक्स्ट गंगा सागर झील हो गई, रेणुका झील हो गई, नाको झील हो गई, सूरजताल झील हो गई, चंद्रताल झील हो गई। तो ये जो प्रसिद्ध झीलें हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य की, जरूर याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए। ये जो मैं झीलों का वर्णन आपको करा रहा हूं ये झीलें एग्जाम में आई हुई झीलें हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से हम चले आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो रूपकुंड झील, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि रहस्यमयी झील कौन सी है भारत की? रहस्यमयी झील कौन सी है भारत की? तो जरूर याद रखेंगे रहस्यमयी झील है रूपकुंड झील, है कहां पे? उत्तराखंड में। उसके बाद में आप देखिए नैनीताल झील, सातताल झील, डोरीताल झील, मालाताल झील, भीमताल झील, राक्षसताल झील। तो इस तरह की जो ये झीलें हैं ये कहां पे? अभी राक्षस ताल झील, इस तरह की झीलें कहां पे हैं? उत्तराखंड में, ये जरूर याद रखेंगे। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध झीलें। उससे आगे चलें तो आगे वाला क्वेश्चन बन जाता है उत्तर प्रदेश की झीलें। गोमतताल झील, देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश की झीलें गोमतताल झील, भैरवा सागर ताल झील, नाचन झील, फिर उसके बाद में कीमत, बड़ी ताल झील, बेला सागर झील और फुला। ये क्वेश्चन भी हमारी एसएससी में आया हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो झीलों से संबंधित हर एक राज्य की झीलें मैं आपके सामने लेके आऊं। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो काबर झील, हरिकी झील, नेक्स्ट कलानंद झील, फिर उसके बाद में मोकामो झील, बेलापनी झील, डिपोर झील और बील झील। ये हमारे वेस्ट बंगाल की प्रसिद्ध झीलें हैं जो हमारे एग्जाम योग्य है, अच्छी झीलें, क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद में चले राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांबर झील, आप याद कीजिए, सांबर झील, पंचभद्रा झील, नक्की झील। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि किस झील का निर्माण नाखूनों से किया गया है? किस झील का निर्माण नाखूनों से किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी हमारी एसएससी में आया हुआ है, आरपीएससी में आया हुआ है कि भारत की वो कौन सी झील है जिसका झील का निर्माण नाखूनों से किया गया। तो नक्की झील के बारे में कहते हैं कि नक्की झील का निर्माण नाखूनों से किया गया था। उसके बाद में डीडवाना झील, लूणकरणसर झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, ये जो झीलें हैं वो राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध झीलें हैं। इसी तरह से आगे चले तो सिक्किम की बात करें तो चोलामू झील और सोंगमा झील। अब चोलामू झील की विशेषता, ये भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, ये जरूर याद रखेंगे आप। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप याद कीजिए चिल्का झील, ठीक है। हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा के फतेहाबाद में एक चिल्ली झील है। कौन सी झील है? चिल्ली झील। मगर चिल्का झील उड़ीसा में और चिल्ली झील कहां पे है? हरियाणा फतेहाबाद में। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू झील, पुलिकट झील। अब जो ये पुलिकट झील है इसकी विशेषता, पुलिकट के बारे में कहते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। किन दो राज्यों की? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। मैंने बताया था ये अनूप झीलें हैं, ये लैगून झीलें हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बन जाता है। तेलंगाना की बात करें नेक्स्ट तो हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर झील। हुसैन सागर झील के बारे में एक विशेष लाइन लिखी जाती है, कुछ राइटर ये लिखते हैं कि ये भारत की कृत्रिम झीलों में प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। ये भारत की कृत्रिम झीलों में प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, चाहे आपकी एचएसएससी हो, चाहे आपकी आरपीएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतक झील कौन से राज्य में है? लोकतक झील। नेक्स्ट, और इसे तैरने के लिए तैरना झील किसे बोलते हैं? तैरना झील किसे बोलते हैं? तो लोकतक झील को। और नेक्स्ट यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, कबुल लामजाओ, तो ये जरूर याद रखें, कबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। लोकतक झील है कौन से राज्य में? लोकतक झील मणिपुर में है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर बेलांदूर झील किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में चलिए मध्य प्रदेश, भोजताल झील। अब कई बार मैं सुनता हूं, कई टीचर कहते हैं, आपने भी सुना है कि ताल की साउंड आई,
ताल की साउंड आए तो आप उत्तराखंड सही कर देना। मैं आपको एक एसएससी का पेपर बता देता हूं जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भोजताल झील किस राज्य में है। ध्यान दीजिए, भोजताल झील है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अगर ताल की साउंड वाले क्वेश्चन आप देखोगे तो ताल की साउंड वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मैंने बना दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ताल की साउंड, कुछ टीचर कहते हैं कि ताल की साउंड आए तो कौन सा राज्य सही कर देंगे भैया आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों सही कर देंगे भैया आप? ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी ताल की साउंड है, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में हाँ, कुछ ताल की साउंड वाली ज्यादा झीलें उत्तराखंड में जरूर है, मगर यहां पे भी तो ताल की साउंड है। नेक्स्ट, गोमत ताल, नाचन ताल, बड़ी ताल, तो ये जरूर याद रखेंगे। ये कोई लिखा हुआ नहीं है भी ताल की साउंड वाले क्वेश्चन सारे उत्तराखंड में हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था ये कि भोजताल झील किस राज्य में है। अब ताल की साउंड करोगे तो आप उत्तराखंड कर सकते हो, मगर उत्तराखंड में नहीं है, ये आपकी मध्य प्रदेश में। इसी तरह से एक क्वेश्चन है टिक्करताल झील। अब टिक्करताल, अब ताल की साउंड तो यहां पे भी है, मगर टिक्करताल झील कहां पे है? हरियाणा पंचकुला में है ये तो ये जरूर याद रखेंगे कि भोजताल झील और लाखन बंजारा झील जो है आपकी वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील, आप याद कीजिए, लोनार झील की विशेषता क्या है? ये भारत की ज्वालामुखी निर्मित झील है। इसी तरह से मैं आपको झीलों के प्रकार बता रहा था, हिमोट झील मैंने बताई, लोकतक झील मैंने बताई, अनूप और लैगून झीलें मैंने बताई, पलाया झील मैंने बताई आपको, फिर कयाल झील बताई। मगर एक विशेष क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिए, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी निर्मित झील भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील है, या इसे आप बोल सकते हो कैटर झील भी बोल सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है और ये भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पे उल्का पिंड गिरा था। ये क्वेश्चन भी बन जाए कि भारत का कौन सा शहर है जो उल्का पिंड पे बसा हुआ है, तो आप कौन सा शहर बताएंगे? महाराष्ट्र का लानोर शहर, लोनार शहर वो है जो उल्का पिंड पे बसा हुआ है। इसी तरह से जो लोनार झील है वो उल्का पिंडीय झील कहलाती है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, भारत की एकमात्र झील है उल्का पिंड वाली झील कौन सी है, या ज्वालामुखी झील कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील है कहां पे? अब क्या होते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि ज्वालामुखी निकलती है ज्वालामुखी वीवर से। अब ज्वालामुखी वीवर होता है, कुछ समय बाद ये अपना विस्तृत रूप धारण कर लेता है और वर्षा ऋतु में इस वीवर में पानी भर जाता है, तो ये ज्वालामुखी निर्मित झील कहलाती है। इस तरह की झीलें भारत में कितनी है? एक झील है। कौन सी झील है? लोनार झील। लोनार झील है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, लोनार यानी उल्का पिंड। उल्का पिंड की बात करें तो भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जो उल्का पिंड पे बसा हुआ है? वो भी लोनार ही है, जरूर याद करेंगे। तो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील, बिहार झील और तुलसी झील। और विशेष क्वेश्चन बन जाता है यहां से, चंडीगढ़ की आपने देखा होगा सुखना झील, बहुत सुंदर झील है चंडीगढ़ की सुखना झील। हरियाणा की बात करूं तो बड़खल झील, तिलियार झील, कर्ण झील और चिल्ली झील और टिक्करताल झील। ये मैंने भारत की झीलें बताई आपको, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। हरियाणा की बड़खल, तिलियार, कर्ण, चिल्ली और टिक्करताल। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ की कौन सी? सुखना। महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार, बिहार, तुलसी। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश की कौन सी झील है? भोजताल झील और लाखन बंजारा झील, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से तेलंगाना की कौन सी झील है? हुसैन सागर झील, ओस्मान झील। मणिपुर की कौन सी प्रसिद्ध झील है जो तैरती हुई झील भी कहलाती है? तैरते हुए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्क के लिए भी जानती है, कबूल लामा लाम जाओ, ये जरूर याद रखेंगे। लोकतक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। फिर बेलांदूर झील किस राज्य में है? कर्नाटक में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सिक्किम की बात करें तो चोलामू झील और सोंगमा झील, नेक्स्ट किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। उड़ीसा की बात करूं तो मैं चिल्का झील। नेक्स्ट, दो नाम एक जैसे ही हैं, चिल्का झील और चिल्ली झील। चिल्ली झील हरियाणा में और चिल्का झील कहां पे? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो कोलेरू झील और पुलिकट झील। मैंने बताया आपको जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये दो राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसी तरह से केरल की बात करूं तो मैंने बताया कि केरल में एक तो वेम्बनाड झील है और एक आपकी अष्टमुड़ी झील है। अष्टमुड़ी झील, ये जरूर याद रखेंगे। ये दो झीलें केरल में भी है। कौन सी? वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील, ये केरल में है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाए आपके। तो इस तरह से नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखें हम
तो राजस्थान में सांबर झील, पंचभद्रा झील, नक्की झील, मैंने क्या बताया, इसका निर्माण नाखूनों से किया गया है। नक्की झील, डीडवाना झील, लूणकरणसर झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, ये झीलें कौन से राज्य की है, राजस्थान की। पश्चिमी बंगाल की काबर, हरिकी, कलानंदा, माकमो, फिर उसके बाद में चलिए बेलापनी, डीपोर और बील झील, ये कौन से राज्य की है, वेस्ट बंगाल की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोमताल झील, बैरुआ सागर ताल झील, नाचन झील, कित्थम झील, बड़ी झील, बेला सागर झील, फुलहार झील। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अपने बनते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो रूपकुंड झील, मैंने बताया ये रहस्यमयी झील है। कैसी झील है, रहस्यमयी। नैनीताल झील किस शहर के नाम पे झील बनी हुई है, तो नैनीताल झील, सामताल झील, उसके बाद डोडीताल झील, मालाताल झील, भीमताल झील, राक्षसताल झील, ये नेक्स्ट किस राज्य की है, उत्तराखंड की। इसी तरह से हम चले आगे तो हिमाचल प्रदेश की महाराणा प्रताप सागर झील, गंगा सागर झील, रेणुका झील, नाको झील। नेक्स्ट रेणुका सागर झील और नाको झील भी हमारे एग्जामों में आई हुई है, आप देख लेंगे। सूरजताल और चंद्रताल झील भी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो डल झील, बूलर झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, नगीना झील, मानसरोवर झील, बीसनसर झील, गाडसर झील, आचार झील और मरोरी। नेक्स्ट मैंने बताया आपको मोरीर झील की विशेषता क्या बताई मैंने, इसमें 33 सागर के अवशेष मिलते हैं और ये भारत की दर्पण झील कहलाती है। कैसी झील कहलाती है, दर्पण। तो हमने देखा कि विश्व की झीलें और भारत की झीलें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं हम। तो हमने नेक्स्ट नंबर 1 झील संरक्षण अधिनियम पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने झीलों के प्रकार पढ़े, फिर उसके बाद में हमने विश्व की झीलें पढ़ी, फिर हमने भारत की झीलें पढ़ी। मगर जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, जहां से हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी ये क्वेश्चन थोड़े से याद रखेंगे। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बूलर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, विश्व की नेक्स्ट खारे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। जरूर याद रखेंगे, चिल्का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील, विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील, विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील। तो अब जरूर याद रखें, खारे पानी और लवणीय यानी बहुत ही ज्यादा खारा जल। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है, तो मरित सागर डेड सी इजराइल में। और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है, तो याद रखेंगे सांबर कहां पे है, राजस्थान में, सांबर झील। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है। फिर चलिए उससे आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ध्यान दीजिए, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। अब ये बात कर रहा है एरिया की, क्षेत्रफल की बातें कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। और भारत, फिर हम देखें भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल की बातें कर रहा है। क्लियर। तो विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है, ये विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। और भारत की कौन सी, अभी गोविंद पंत बल्लभ सागर झील, गोविंद पंत बल्लभ सागर झील। जरूर याद रखें, गोविंद पंत बल्लभ सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी तरह से चलिए आगे वाला 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे ऊंची झील और भारत की सबसे ऊंची झील। अब ये हाइट वाली झीलों की बात कर रहा है, ऊंची झीलों की बातें कर रहा है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टीटीकाका झील। कौन सी है, टीटीकाका झील। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील। क्लियर। फिर उससे आगे वाला क्वेश्चन देखें तो आगे वाला क्वेश्चन बनता है 6 नंबर क्वेश्चन,
बात करें विश्व की, नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी झील, विश्व की सबसे लंबी झील और भारत की सबसे लंबी झील, ये जरूर याद रखें। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगानीका। कौन सी है? टांगानीका। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेमनाद। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेमनाद। तो ये कुछ विशेष क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों की बातें मैं आपसे करूंगा जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। एक बार फिर इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो सुपीरियर है, सुपीरियर। और सुपीरियर मैंने बताया कहां पे? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। फिर मैंने बताया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? एक बार एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया। विक्टोरिया, तो जरूर याद रखेंगे, विक्टोरिया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया। फिर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी बनाती है, कौन सी झील है? वुलर झील है। फिर उसके बाद में खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कितने देशों में है? 5 देशों में है। मैंने बताया था रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, 5 देशों में है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील कहां पे बताई थी मैंने आपको? उड़ीसा में है। फिर उसके बाद में विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील, लवणीय यानी जल बहुत ज्यादा खारा है, नमक की मात्रा ज्यादा है, तो विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? डेड सी, मृत सागर। डेड सी कहां पे है? इजराइल में। और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? सांबर। सांबर कहां पे है? राजस्थान में। सांबर कहां पे है? राजस्थान में। तो जरूर याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील डेड सी, मृत सागर। मृत सागर कहां पे है भाई? इजराइल में। और सांबर कहां पे है? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बन जाए तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। याद रखेंगे कि सुपीरियर झील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी बड़ी झील है। कौन सी? सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी बड़ी झील। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? विक्टोरिया झील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी बड़ी झील है। याद रखेंगे, विक्टोरिया झील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी बड़ी झील है। फिर आप याद कीजिए, मैंने एक झील बताई थी हयूरोन झील है। नेक्स्ट 5 महान हिमानीकृत झीलों में मैंने हयूरोन का जिक्र किया था और मिशिगन का जिक्र किया था। तो जरूर याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। विश्व की तीसरी बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। और विश्व की चौथी बड़ी झील कौन सी है? हायूरोन। और विश्व की 5वीं बड़ी झील कौन सी है? मिशिगन। तो जरूर याद रखेंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी झीलें क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहां से क्वेश्चन बन जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान दीजिए, भारत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है गोविंद पंत बल्लभ सागर झील। अब गोविंद पंत बल्लभ सागर झील है वो है कहां पे? तो गोविंद पंत बल्लभ सागर झील है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। कहां पे है भाई? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ध्यान दीजिए, हुसैन सागर, मैंने आपको बताया था हुसैन सागर झील है वो दूसरी बड़ी झील भी आप कह सकते हो। है कहां पे हुसैन सागर झील? तो तेलंगाना में है। जरूर याद रखेंगे, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरी सबसे बड़ी झील है वो कौन सी बता सकते हो आप? हुसैन सागर। सबसे बड़ी कौन सी? गोविंद पंत बल्लभ सागर झील है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और दूसरी बड़ी आप जो बताएंगे वो कौन सी बताएंगे भाई? नेक्स्ट याद रखेंगे, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। फिर चलिए उसके बाद में आगे, विश्व की सबसे ऊंची झील है नेक्स्ट टिटिकाका। ये मैंने बताया था पेरू और बोलिविया की सीमा पर बताया था। इसकी विशेषता मैंने बताई थी, ये जो झील है ये है नौकायान। कौन सी है? नौकायान। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची झील जो बुकों में लिख रखी है वो टिटिकाका लिख रखी है पेरू में, मगर कुछ बुकें बताती हैं कि विश्व की सबसे ऊंची झील टीसो
सीकरू, तो जरूर याद रखेंगे ये तिब्बत में। तो इस झील के बारे में भी कहते हैं कि ये विश्व की ऊंची झील है, टीसो सीकरू, इस झील के बारे में भी लिखा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची झीलों में लिखा जाता है टीसो सीकरू, कहाँ पे? तिब्बत में। मगर जो मोस्टली जो बुकें हैं वो लिखती है भाई टीटीकाका, टीटीकाका को विश्व की सबसे ऊंची झील बताया गया। तो ये जरूर याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ बुकें ये भी लिखती है कि टीसो सीकरू ये तिब्बत में है, ये भी ऊंची झील है, और नेक्स्ट टीटीकाका है, ये भी ऊंची झील है। तो जरूर याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, चोलामू कहाँ पे है? सिक्किम में। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो मैंने बताया था अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका, और भारत की सबसे लंबी झील बैमनाद, बैमनाद कहाँ पे है? तो मैंने बताया था ये एक लैगून झील है और है कहाँ पे? केरल में। तो जरूर याद रखेंगे, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। 6 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। नेक्स्ट एक बार फिर रिवाइज कर लें। विश्व की ताजे पानी की सुपीरियर, भारत की ताजे पानी की कौन सी है? बूलर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की विक्टोरिया। फिर मैंने बताया कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। भारत की खारे पानी की चिल्का। फिर मैंने बताया विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? डेड सी। मैंने एक और क्वेश्चन भी आपको बताया, लैक वोन, लैक वोन के बारे में भी कुछ राइटर लिखते हैं कि लैक वोन भी क्या है? एक लवणीय झील है। तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी की जो बुक है वो डेड सी को बता रही है, कुछ राइटर उसे भी लिख रहे हैं। फिर भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? सांबर है, जरूर याद करेंगे, राजस्थान। फिर उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। दूसरी बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। तीसरी बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। चौथी बड़ी झील कौन सी है? ह्यूरोन। और पांचवी बड़ी झील कौन सी है? मिशिगन। ठीक है, सुपीरियर यूएसए और कनाडा की सीमा पर, ह्यूरोन यूएसए और कनाडा की सीमा पर, मिशिगन यूएसए में, विक्टोरिया 3 देशों में मैंने आपको बताई। फिर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद पंत बल्लभ सागर, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। हुसैन सागर दूसरी बड़ी झील है। फिर मैंने बताया विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू। तो ये छोटी सी यूनिट मैं लेके आया आपके लिए, जिस यूनिट में मैंने आपको झीलों का वर्णन करवाया। ठीक है, ये छोटी सी यूनिट लेके आया मैं आपके लिए, जिस यूनिट में मैंने झीलों का वर्णन करवाया। एक बार फिर बड़ा रिवाइज ले लेते हैं। आपके एग्जाम में चाहे आप HSSC, SSC, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, किन्हीं पेपरों में जाएं, नेक्स्ट झीलों से संबंधित कोई क्वेश्चन बना तो आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC में। भारत में झील संरक्षण अधिनियम केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने कब बनाया था? 2001 में। 14 राज्यों में कितनी झीलें हैं? 58 झीलें हैं। सुदर्शन झील जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन झील है, सुदर्शन झील जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन झील है, इस झील के बारे में कहते हैं कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस झील का निर्माण हुआ था और स्कंदगुप्त ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट, किस देश को झीलों की भूमि कहते हैं? किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? और किस देश को हजार झीलों की भूमि कहते हैं? तो फिनलैंड। फिर उसके बाद में हमारे भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर। उदयपुर मैंने बताया गिरिवा की पहाड़ियों में बसा हुआ एक बहुत सुंदर सा शहर है राजस्थान में, इसे झीलों की नगरी कहते हैं। और विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? यूरेशिया में एक झील है बेकोल। बेकोल विश्व की सबसे प्राचीन झील कहलाती है। फिर मैंने बताया आपको, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनाए झीलों के प्रकार। जो उत्तरी भारत में या बर्फीले एरिया में जब यू आकार की घाटी बन जाती है वो झीलें कौन सी होती है? हिमोड झीलें होती हैं। नेक्स्ट, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो दरारें बन जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में जो दरारें बन जाती है वो कौन सी झीलें होती हैं? विवर्तनिक झीलें होती हैं। फिर पूर्वोत्तर भारत में हमें लोकतक झीलें बनती हैं। फिर उसके बाद में नदियों से अलग होकर, मैंने बताया आपको नदियों से अलग होकर जो झीलें बनती है वो कौन कौन सी झीलें? उन्हें नदीय झील भी बोलते हैं, उन्हें चाप झील भी बोलते हैं और विसर्प झील भी बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि पश्चिमी भारत में जो अस्थायी झीलें जन्म लेती है, पश्चिमी भारत में जो अस्थायी झीलें जन्म लेती है उन्हें पलाया बोलते हैं, उन्हें वायु निर्मित झील बोलते हैं, उन्हें वायुड बोलते हैं। केरल में झीलों को क्या कहते हैं? तो केरल में झीलों को कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कयाल। फिर मैंने बताया कि सागरीय जल जब बार बार पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी का भाग काट लेता है। यह कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? लैगून या अनूप झीलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून या अनूप झील। जैसे चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, बेमनान, ये भारत में लैगून या अनूप झीलें हैं। फिर मैंने बताया
झीलों का एक और प्रकार जो रह गया था मेरा, वो कौन सा था? ज्वालामुखी निर्मित झील, या जिन्हें हम बोलते हैं कैल्टर झील। ज्वालामुखी निर्मित झील और कैल्टर झील नेक्स्ट कहते हैं कि वो भारत में एक ही झील है, और वो कौन सी है? लोनार झील है महाराष्ट्र में, कि जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, जिस छिद्र से, जिस वीवर से, वो वीवर कुछ समय बाद वर्षा ऋतु में उसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद वो ज्वालामुखी निर्मित झील बन जाती है। और भारत में एक ही ज्वालामुखी निर्मित झील है, लोनार, और वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन क्या किया? दूसरा क्वेश्चन मेरा था नेक्स्ट झीलों का प्रकार। फिर उससे आगे चलिए, आगे वाला मैंने फिर बताया विश्व की झीलें। विश्व की झीलों में मैंने सभी महाद्वीपों की बड़ी झीलें बताई आपको। मैंने एशिया महाद्वीप की और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, यूरोप की लादोगा, फिर मैंने उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी सुपीरियर, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी मैंने टिटिकाका बताई, फिर उसके बाद में फिर मैंने आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, और विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी बताई। फिर मैंने इनकी लोकेशन बताई, जो कैस्पियन सागर है वो 5 देशों में, विक्टोरिया है वो 3 देशों में है, आयर है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, फिर टिटिकाका है ये भी 2 देशों में, पेरू और बोलीविया में। फिर मैंने बताया सुपीरियर भी 2 देशों में, कनाडा और यूएसए में। फिर मैंने उसके बाद में कुछ विश्व की अति महत्वपूर्ण झीलों का वर्णन किया आपके सामने, जिसमें बेकोल विश्व की सबसे गहरी झील यूरेशिया में रूस में, फिर अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, फिर वोन झील तुर्की में, और डेड सी जो विश्व की सबसे नीची झील है। याद रखेंगे विश्व की सबसे नीचा स्थान है वो डेड सी, और विश्व का सबसे गहरा स्थान है वो मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, और जो डेड सी है वो इजराइल और जॉर्डन पे है। जरूर याद रखेंगे इजराइल और जॉर्डन। नेक्स्ट फिर मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप में एक और झील है, जिस झील का नाम है टांगानिका। टांगानिका झील की लंबाई 673 किलोमीटर, ये विश्व की सबसे लंबी झील है। फिर मैंने बताया यूरोप में एक देश है फिनलैंड, जिसमें बहुत सारी झीलें हैं, मगर एक बार क्वेश्चन ही आया हुआ है एसएससी में कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साइमा झील फिनलैंड में। तो जरूर याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर मैंने बताया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए और कनाडा की सीमा पर विश्व की 5 महानिमानीकृत झीलें मिलती हैं। 5 महानिमानीकृत झीलें ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। इनमें सुपीरियर सबसे बड़ी है, और ये जो 500 झीलें हैं वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। फिर मैंने बताया जो मिशिगन है वो पूर्णतया से कहां पे है? यूएसए में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में चलिए आगे वाला क्वेश्चन जो हमने देखा वो कौन सा देखा? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बनाए हमने, और हमने देखा कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, फिर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर, फिर विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, फिर विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील मृत सागर, भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील सांबर, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भारत विश्व की कैस्पियन सागर, भारत की कौन सी? गोविंद पंत बल्लभ सागर, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू, विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका, और भारत की सबसे लंबी झील नेक्स्ट बैमनाद या बैमनाइट। फिर मैंने जम्मू कश्मीर की झीलें आपको बताई, डल झील, बुलर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, नगीना झील, मानसरोवर झील, बिसनसर झील, गाड़सर झील, पोंग झील, आचार झील, मोरीर झील। ये कौन से राज्य की झीलें बताई मैंने? नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की। फिर मैंने हिमाचल प्रदेश की झील बताई आपको, महाराणा प्रताप सागर झील, गंग सागर झील, रेणुका झील, नाको झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। ये कौन से राज्य की? हिमाचल प्रदेश की। फिर उत्तराखंड की झील मैंने आपको बताई, ये रहस्यमयी झील है। इससे क्यों सुनाया था कि भारत की रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील, नैनीताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, भीमताल झील, डोडीताल झील। ये झीलें कौन से राज्य की? उत्तराखंड की। फिर आगे वाला क्वेश्चन मैंने बताया उत्तर प्रदेश से, गोमत ताल झील, बेरुआ सागर ताल झील, नाचल झील, कित्थम झील, बड़ी झील, बेला सागर झील और फुलर झील कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद में हमने बनाए पश्चिमी बंगाल की, काबर झील, हिरिकी झील, कलकनंदा झील, मोकामो झील, बेलापणी झील, डीपोर झील और बील झील कौन से राज्य की? वेस्ट बंगाल की। फिर हमने देखा राजस्थान, सांबर झील, पंचभद्रा झील, नक्की झील, नाखूनों से निर्माण किया गया था, डीडवाना झील, लोनकण झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, पिछोला झील कौन से राज्य की? राजस्थान की। फिर मैंने बताया सिक्किम, चोलामू और सोंगमा झील, ये कौन से राज्य में? सिक्किम में। फिर मैंने बताया उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का झील और चिल्ली झील हरियाणा में। फिर आंध्र प्रदेश में मैंने बताया कोलारू और पुलिकट। पुलिकट मैंने 2 सीमाओं पर बता दी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर मैंने बताया केरल, केरल की बात करें तो केरल में एक तो बैमनाथ झील और अष्टमुड़ी झील, ये कौन से राज्य में? केरल में है। ये जरूर याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर हमने देखा तेलंगाना, हुसैन सागर झील, ओमान झील। फिर मैंने बताया मणिपुर में लोकतक झील, जिसे तैरती हुई झील भी कहते हैं, और ये एक नेशनल पार्क के लिए भी जानते हैं, कबूल लामजाऊ नेशनल पार्क के लिए भी जानी जाती है। कर्नाटक में बेलांदूर झील,
ये जरूर याद रखें। फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने हटाया मध्य प्रदेश, भोजताल झील और लाखन बंजारा झील, ये कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में लोनार, लोनार की विशेषता मैंने बताई आपको, ज्वालामुखी निर्मित झील है। बिहार झील, तुलसी झील, ये भी महाराष्ट्र में है। और फिर सुखना झील है चंडीगढ़ में। हरियाणा की बात करें तो बड़खल झील, तिलियार झील, कर्ण झील, दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, टिक्करदाल झील, ब्लू वर्ड झील, चिल्ली झील, बहुत सारी झीलें हैं हरियाणा में। तो इस तरह से ये हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, झीलों का वर्णन। आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बना तो बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, नमस्कार।